है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करता है? सर कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड पे हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहली टर्म जो हमें पढ़नी है वो पढ़ना है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन फिर कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसकी चेंज ऐसे लिखा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन है तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम। बोर्ड जो है उसने साथ देना बिल्कुल बंद कर दिया है, लैग कर रहा है बोर्ड भी। जब भी रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा तो शुरू में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। फिर क्यों लगाते हैं नेगेटिव साइन? इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कम होती है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होती है? कम होती है। इसी कारण टू मेक रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हम बाहर नेगेटिव का साइन लगाते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव तभी पॉजिटिव हो पाएगा। और स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो डिवाइड करना ही करना है हमेशा। मान लीजिए आप स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, साइन इंक्लूड कर रहे हैं बट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ये कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, और ये कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ टी। ठीक सर, यूनिट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का? यूनिट क्या होगा सर? ऊपर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, नीचे टाइम है, दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन ए के सारे मोल्स पर जनरली डिपेंड नहीं करता है, बी के भी सारे मोल्स पर डिपेंड नहीं करता है, कुछ पर करता है एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करने पर। जिन पर करता है उन्हीं को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अल्फा क्या है? दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। बीटा भी क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? टोटल, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू 0 भी आ सकती है, टोटल पॉजिटिव भी आ सकती है और फ्रैक्शनल भी आ सकती है। अगर अल्फा प्लस बीटा 0 है उसको हम 0 ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। ये जो कि यहां पर क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसके यूनिट किसके बराबर होंगे? दैट इज मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, जहां पर n क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर अल्फा प्लस 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो n 0 होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है n 2 होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n क्या होगा? दैट इज 1 होगा। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट आएगा यहां पर ए के बराबर। इसका मतलब इसका रेट जो है, ठीक है, वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी इंटीग्रेट करने के बाद, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, स्ट्रेट लाइन का आएगा, स्ट्रेट लाइन का आएगा विद नेगेटिव स्लोप। नजर आ रही है? स्लोप किसके बराबर है? दैट इज माइनस के। टी हाफ निकालेंगे इसकी, तो दैट इज ए नॉट बाय 2 के। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यही हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करें, अगर इसका टी हाफ ये है, तो टी 100% पता क्या होता है? इसका डबल, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए नॉट बाई के आ जाएगा। इसका टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसके लिए रेट अगर लिखा जाएगा तो ऐसा लिखा जाएगा कि ए टी की पावर 1। इसका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, इसका टी हाफ जो है, इसका टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल भी करोगे टी हाफ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 100% कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं है, हमेशा इनफाइनाइट टाइम लगेगा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहां पर रिएक्टेंट जो है वो लीनियरली उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, यहां पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यहां पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज होती है, यहां पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। इसका रेट थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है, इसका रेट टाइम के साथ हमेशा कम होता जाएगा, क्योंकि ये कम होता जाता ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर रेट कांस्टेंट, दैट इज डिटरमाइंड बाय आर्नियस इक्वेशन। ये आपको पता है रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ए जो है उसको आप आर्नियस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या है? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बाहर से रिएक्टेंट को जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उसे क्या बोलेंगे हम? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम यहां पर दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। और स्लोप किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ई ए बाई आर। इसी इक्वेशन को अगर आप अलग अलग टेम्परेचर पे लिखेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं के इंक्रीज होता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी उसके कारण इंक्रीज होता है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, यानी कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसी के बाद है हमारी दैट इज कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे वो तभी प्रोडक्ट बन सकते हैं। बट कोलाइड तो सारे रिएक्टेंट आपस में करते हैं, क्या सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं। सबसे पहले अगर जो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या ज्यादा है, अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एक दूसरी बात, उनका ओरिएंटेशन भी सही होना चाहिए। जब वो टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ओरिएंटेशन भी उनका सही होना चाहिए। तो दीज आर द टू रीजंस जिससे कोई भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखिए 168
रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ये दे रखा है। अच्छा, इसी को जब मिलीलीटर मॉलिक्यूल पर मिनट में करेंगे तब क्या हो जाएगा, करो यार। पहले लीटर है उसको मिलीलीटर में करना है सर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। पर मोल है, मोल नीचे है, उसको मॉलिक्यूल में करना है सर, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 10⁻23 कर दो, वैसे 6.022 आना है बट चलेगा। पर सेकंड है उसको पर मिनट करना है, नीचे सेकंड है उसको मिनट करना है, तो सर 60 से डिवाइड कर दो, 60 ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर को किसी से डिवाइड करो वो ऊपर चला जाता है। सर ये आ गया 10। सर ये हो गया 10⁻25, 4 चला गया, 10⁻⁻21 रह गया सर, 10⁻⁻21 10। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है जब कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा जब कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की कितनी है 1 मोलर, ठीक है, तब रेट इतना है। अगर आर इतना है, के आर इज इक्वल टू के इज, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बताइए जब हाफ ऑफ बी हैज रिएक्टेड। कोई बात नहीं यार, जितना रेट ऑफ रिएक्शन है उतना ही के होगा, क्योंकि जब ये दोनों 1 है तो आपको के तो पता चल गया 2 इंटू 10⁻⁻। आपसे पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ जब हाफ ऑफ द बी हैज रिएक्टेड, ठीक है भाई। पहले बी कितना था 1, अब ये कितना रह गया हाफ। जब ये 2 रिएक्ट करता है, ये 1 रिएक्ट करता है, आधा बेसिकली इसका है ना, जब ये 2 करता है ये आधा आधा करेगा, जब ये आधा करेगा ये 1/4 करेगा, 1/4 करेगा, 1/4, 1/4 रिएक्ट कर गया, 1 था तो बचा कितना रह गया सर, 3/4 बचा रह गया, 3/4 का होल स्क्वायर। अरे ये तो आपने बोला ही है कि आधा बचा हुआ है, सॉल्व कर लो अब इसे यार। 9, सर ये कैंसिल आउट हो गया, 9/16 इंटू 10⁻⁻²। देखो यार ये वैल्यू है कहां पे, 9/16। अगर ये 15 होता, अगर ये 15 होता तो ये 9/15 आ जाता, यानी कि 3/5 आ जाता, 0.6 आ जाता, 0.6 इंटू 10⁻⁻², 0.6 इंटू 10⁻², 0.6 इंटू 10⁻², यही है क्या, यही है क्या, 0.6 इंटू 10⁻², यही है। यही है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है, एलिमेंट्री का मतलब है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही रेट लॉ में आते हैं, यानी कि इसका रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा। वैसे तो रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है, बट एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वही रेट लॉ में आते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपने क्या कर दी है, ट्रिपल कर दी है, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, पहले रेट ऐसा था, पहले रेट ऐसा था, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखी जाती है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब आपने वॉल्यूम का कर दिया ट्रिपल, 3 गुना कर दिया, 3 गुना। वॉल्यूम की जगह ये 3v आ जाएगा, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा सर, ये 3 का स्क्वायर या 9 बाहर चला जाएगा सर, ये 1/27, 1/27, और ये R1 ही तो हो गया। और ये अगर मैं ये बाहर निकाल लूँ, बाहर निकाल लूँ तो 1, ये पूरा R1 ही तो हो गया, तो R2 इज इक्वल टू 1/27 टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी। रेट कांस्टेंट दे रखा है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, पहले 2.58 है इंटू 10⁻⁵ 15 सेकंड के बाद,
फिर 2.59 10⁻⁵ है 30 सेकंड के बाद, फिर 2.57 है 50। अच्छा मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, रेट कांस्टेंट नहीं भैया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा हुआ है। अरे यार ये तो सर क्या बात कर रहे हो अभी, आप तो रेट कांस्टेंट के यूनिट देखो, लीटर पर मोल पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर है ये, खत्म है ना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे को लगा पता नहीं कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे यूनिट ऑफ के यही था ना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। यूनिट के क्या दे रखे हैं, लीटर पर मोल। बताओ भाई, अगर मैं इसको भी मोल पर लीटर लिखूं लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या ये -1 आएगा? हाँ सर, है ना, मोल पर लीटर पे -1 लगाऊंगा तो वो लीटर पर मोल बन जाएगा। आज दिलवाड़ा मैं कितों करांगा, तू कर ला, मैं कितों करांगा। आइए, तो 1 माइनस एन किसके बराबर आ जाएगा, -1 है ना, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। लीटर पर मोल, सर पर सेकंड भी आना, अरे पर सेकंड तो बाहर आना है ना, पर सेकंड कोई लेना देना नहीं है, ये लो भाई पर सेकंड भी आना, पर सेकंड भी आना। तो एन कितना आ गया सर, 2 आ गया है ना, तो ऐसे वर्बली हो जाना था, मुझे लगा शायद कुछ न्यूमेरिकल होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वेरी प्रिडिक्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेलेक्ट द रेट लॉ, रेट लॉ बताना क्या होगा, ये दे रखे हैं 4 ऑप्शन, पहले चेक करते हैं इसको ए के रिस्पेक्ट में। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 4, 1 एंड 4, ए की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही, बी को आपने डबल कर दिया, रेट 8 गुना बढ़ गया। अरे अच्छा 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 अच्छा, तो क्या क्या रेट जो होगा वो बी की पावर क्यूब होगा? हाँ सर, देखो इसको डबल करूंगा तो रेट 8 गुना हो जाएगा, बी की जगह मैं 2 भी रखूं तो 8 गुना हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बताओ सर, आगे बताओ, आइए आगे बात करते हैं। अब की बार एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं 1 और 3, 1 और 3, बी को मैंने सेम रखा, बी में कोई चेंज नहीं आया, यहां पे 0.0 ठीक है, रेट डबल हो गया, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन डबल करी है, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पावर 0 होगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या रेट आ गया कि ए की पावर 0, बी की पावर 3, यानी कि के बी का क्यूब हो जाएगा, के बी का क्यूब हो जाएगा, के बी का क्यूब हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 10 मिनट दे रखी है, ठीक है, आपको टाइम बताना है जब कॉन्सेंट्रेशन 6 इंटू 10⁻21 से 4.5 इंटू 10⁻24 हो जाए। पागल है क्या ये? अच्छा पर मिनट दे रखा है, मैं भी कहूं मतलब ये तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब हो जाएगा, क्योंकि मैंने पता क्या देखा, पहले कम वैल्यू है,
बाद में ज्यादा हो गई। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, रिएक्टेंट तो हमेशा टाइम के साथ क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। फिर देखा कि यूनिट जो है वो पर लीटर, ये देखो पर एमएल है, यहां पर लीटर है, वहां पर सेकंड है, वहां पर मिनट है। ठीक है, अब हो जाएगा क्वेश्चन। मैं खुद डर गया था भाई क्वेश्चन कैसे होगा। अगर टी हाफ कितनी दे रखी है 10 मिनट, क्या यहां से के निकल जाएगा, के निकल जाएगा। हाँ सर के आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाई 10, फिर ये पर मिनट रखना है ना, पर मिनट 0.0693 हो गया। ठीक है, आपसे टाइम पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। लॉग ए नॉट बाई 80, ए नॉट इनिशियल, 80 बाद वाला। uh, 2.303 हो गया, 0.0693 है ना, लॉग ए नॉट। पहले मॉलिक्यूल्स हैं 6 इंटू 10⁻21 पर एमएल, और यहां पर है पर लीटर। एमएल को लीटर में करना है, पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं से डिवाइड करना होता है। अभी नीचे है ना, नीचे को डिवाइड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा। और पर सेकंड को भी पर मिनट में करना है, सेकंड यहां होगा, नीचे है वो ऊपर कर दूंगा सर फिर। और ये कितना दे रखा है, 45 इंटू 10⁻24। करना सॉल्व भाई, 15 के टेबल में 3 पे, 4 पे, 2 पे, लॉग 8, लॉग 8, लॉग 8, लॉग 8 होता है 2 का क्यूब, यानी कि 3 log 2, 3 log 2। सॉल्व कर लेना यार, अब अपने आप ना सॉल्व कर लेना है। फॉर ए गिवन रिएक्शन, फॉर ए गिवन रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करी और स्टेट लाइन आया विद नेगेटिव स्लोप। अभी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सर, जीरो ऑर्डर। अभी अभी बोला था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम लीनियरली डिक्रीज होगी, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 आवर के एंड पे 75% रिएक्ट कर चुका है, बचा कितना होगा 25, याद रखना 25% लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। कितना बचा होगा 2 आवर्स के बाद है? अच्छा देखो भाई, क्या 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स में 75% रिएक्ट किया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 20 मिनट्स में 25% रिएक्ट किया? यस सर। 1 घंटे के बाद बचा कितना था 25%, 50 मिनट्स बाद और 25% यानी कि 100% रिएक्ट कर जाएगा। 0% बचा होगा सर, 80 मिनट के बाद सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 बचा होगा सर, 0 0। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट डबल हो रहा है, वो रेट कांस्टेंट डबल हो रहा है, तभी तो रेट डबल हो रहा है। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तब रेट कितना बढ़ जाएगा, हर 10 डिग्री सेल्सियस पर ट्वाइस हो रहा है। पहले 10 बढ़ाया तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर अगला 10 बढ़ाया 2 3 4
5 आ जाएगा सर, 2 की पावर 5, है ना। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डबल होता जा रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 करना है जरा, आएगा 2 2 4 2 8 16 और 32, ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये करो भाई, एक फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी? फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ आरडीएस इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर। जो अगर फ्रैक्शनल, ये देखो जैसे H2O Br2 वाली रिएक्शन का रेट ये आता है एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन उठा के बोल रहा हूं। फ्रैक्शनल ऑर्डर आरडीएस का ओवरऑल ऑर्डर होता है। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर तो हमेशा ही आपके रेट डेटरमाइनिंग स्टेप से पता चलता है, रेट डेटरमाइनिंग स्टेप से पता चलता है। नहीं यार, ये लाइन गलत हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जब इसका हम क्या लिखें, मैकेनिज्म लिखें, उसके आरडीएस में एक बीआर इन्वॉल्व हो। अब बीआर एक को तो मैं लिख ही नहीं सकता, मुझे मजबूरी में बीआर2 की पावर हाफ लिखना पड़ेगा इसे, मजबूरी में इस बीआर को मुझे बीआर2 की पावर हाफ लिखना पड़ेगा। कुछ जबरदस्त हो गया क्वेश्चन ये तो। ये करेक्ट है सर, और ये रॉन्ग होना, सी होना चाहिए इसका। द फॉलोइंग फिगर डिनोट्स द एनर्जी डायग्राम दे रखा है आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी हुई है बैकवर्ड 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 रिवर्स रिएक्शन की, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हुए एक्टिवेशन एनर्जी पूछी हुई है। फॉरवर्ड रिएक्शन की ये होगी, दैट इज वाई। बैकवर्ड की क्या होगी, यहां से यहां जाने के लिए एक्स, इतना एक्स है, ऊपर वाला वाई है, एक्स प्लस वाई है गई, ये रहा एक्स प्लस